हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है बियॉन्ड अर्थ, चैप्टर नंबर 12। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सोलर सिस्टम। तो समझते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो पार्ट होता है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी को ही हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड सोलर सिस्टम के अंदर हमें जो है सन देखने को मिलता है। सन क्या है? एक स्टार है, एक लार्जेस्ट बॉडी होती है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 8 प्लैनेट जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे हम हर एक प्लैनेट के अपने मून होते हैं, चंद्रमा होता है, सैटेलाइट होती है, नेचुरल सैटेलाइट, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो हाउ विल यू डिफाइन इट कि सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, 8 प्लैनेट, न्यूमेरियस मून्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स टुगेदर फॉर्म दी सोलर सिस्टम। ये साथ में मिलके क्या बना रहे हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। एंड सोलर सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, एंड ये जो है हमारी आकाश गंगा का जो है एक पार्ट होता है। आकाश गंगा का अनदर नाम क्या होता है? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। और सन क्या है? सन जो है एक स्टार है, एक लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारे सोलर सिस्टम में। क्लियर हो गया? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन कि मिल्की वे गैलेक्सी हमने बोला। मिल्की वे गैलेक्सी के लिए जो अनदर टर्म मैंने यूज़ की अभी, इसी को ही हम कहते हैं आकाश गंगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्या कहते हैं इसको? आकाश गंगा हम कहते हैं। एंड एक गैलेक्सी में हमें मिलियंस टू बिलियंस ऑफ स्टार्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वन गैलेक्सी में हमें कितने देखने को मिलते हैं? मिलियंस टू बिलियंस, मिलियंस टू बिलियन स्टार्स आप देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो आकाश गंगा है वो होती क्या है, कैसी दिखती है? जो आकाश गंगा है देखो आपको कैसी नजर आ रही है? इट इज स्पाइरल इन स्ट्रक्चर। कैसा होगा इसका? स्पाइरल स्ट्रक्चर है। क्लियर? कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका? स्पाइरल, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एक गैलेक्सी के अंदर हमने अभी बात किया मिलियंस टू बिलियंस ऑफ स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड इसी के अंदर जो है हमारा सोलर सिस्टम जो है लोकेटेड होता है। कहाँ पे? आकाश गंगा में सोलर सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारा। एंड आप इसको क्या आप देख सकते हैं? तो यस, हम मिल्की वे गैलेक्सी को और आकाश गंगा को हम देख सकते हैं कब? डार्क लोकेशन में। क्या होनी चाहिए? वहाँ पे कोई भी लाइट जो है प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, लाइट पोल्यूशन एब्सेंट होना चाहिए। अदर कोई मूनलेस नाइट होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी डार्क लोकेशन से हम क्या कर सकते हैं? हम मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं। ये आपको देखो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। स्पाइरल स्ट्रक्चर है, बट जब आप इसको धरती से देखते हैं तो आपको एक्सटेंडेड फेंट बैंड ऑफ लाइट के फॉर्म में दिखाई देगा फ्रॉम नियर नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द स्काई, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? हम इसी को कहते हैं होम गैलेक्सी। ये हमारी जो है होम गैलेक्सी है। इसी को ही हमने मिल्की वे गैलेक्सी भी बोला, इसी को ही हमने आकाश गंगा भी बोला। यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है, मिलियंस टू बिलियन स्टार आपको देखने को मिलते हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर है, डार्क लोकेशन से एंड मूनलेस नाइट में हम मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं। आपको देखो कैसे दिखाई देगा? एक्सटेंडेड फेंट बैंड ऑफ लाइट दिखाई देगा फ्रॉम नियर नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द स्काई, जैसे इस टाइप का आपको दिखाई देगा। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और मैंने बोला इसके अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें सोलर सिस्टम कहाँ दिखाई देगा? जैसे सपोज करो हेयर
दिस वन आई थिंक ना, या यहाँ पे है सन, यहाँ पे क्या है, सन है। और यहाँ पे हमें जो है एक आर्म दिखाई देती है। इस आर्म का जो नाम है इसको हम कहते हैं ओरियन आर्म, और यू कैन से दैट इट इज ओरियन स्पर। ठीक है, यहाँ पे जो ओरियन आर्म हम देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, उसी के अंदर हमें यहाँ पे दिखाई देगा सन, एंड सन के आसपास हमें क्या पता है, हमारा सोलर सिस्टम होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा सोलर सिस्टम। अब ये जो है बिल्कुल सेंटर में देखोगे आप, इसको हम क्या कहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड दी, ये आपका सेंटर हो गया, इसको हम कहेंगे गैलेक्टिक सेंटर हो गया। यू कैन सिंपली से दैट कि ये सेंटर है हमारा इसका मिल्की वे गैलेक्सी का। सो दिस इज द सेंटर, दिस इज आवर सोलर सिस्टम। अब ये जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, यहाँ पे हमें दो मेजर आर्म हम देखते हैं। ठीक है, दो मेजर आर्म्स हमें दिखाई देंगी एंड दो हमें दिखाई देती हैं माइनर आर्म। ठीक है, अब जो दो मेजर आर्म्स होती हैं उनका नाम क्या क्या है आपका। द फर्स्ट वन इज स्कूटम, सेंटोरस, एंड द अनदर वन इज द परसियस। ठीक है, सेकेंड माइनर में हम क्या देखते हैं, माइनर में हमें दिखाई देती है, द फर्स्ट वन इज द नॉर्मा and second one is the Sagittarius, second one is the Sagittarius। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये दोनों होती हैं मेजर वाली, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है जो हमारी गैलेक्सी है जहाँ पे हमें थिक एंड दिखाई देते हैं। ठीक है, जो थिक एंड है कहाँ पे, सेंट्रल बार का, जो हमने यहाँ पे गैलेक्टिक सेंटर बोला, यहाँ पे हमें ये दोनों दिखाई देंगी। ठीक है, अब जो सैजिटेरियस वाली है, ये है इन दोनों के बीच में जो है प्रेजेंट होती है, बिटवीन मेजर आर्म्स के बीच में प्रेजेंट होती है, जो माइनर वाली आर्म्स होती हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला दिस इज द गैलेक्टिक सेंटर। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम से आपको शो करूँ कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, so this one is here, the first major arm here, this one। ठीक है, यहाँ पे थिक आर्म की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे जो हमारी फर्स्ट वन है स्कूटम, सेंटोरस आर्म जो मेजर वाली है। ठीक है, और जो हमारी परसियस है ये यहाँ पे होती है, हियर दिस वन। ठीक है, ये हमारा ओरियन है ना, तो इसके आसपास में होगी यहाँ पे। सो दिस इज आर परसियस आर्म्स। ठीक है, जो थिक वाला होता है आपका। एंड यहाँ पे आपको यहीं कहीं पे आपको मेंशन कर देती हूँ, दैट इज़ दी सैजिटेरियस। सो यहाँ पे होगी आपकी, इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलती है सैजिटेरियस आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे होगी सैजिटेरियस, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है नॉर्मा। ठीक है, जो अनदर जो कौन सी है, माइनर वाली है। सो हेयर दिस वन इज दी, यहाँ पे होगी नॉर्मा आर्म। क्लियर, दिस वन इज दी मेजर, दिस टू, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि माइनर आर्म्स होती है सैजिटेरियस एंड दी नॉर्मा। एंड इन दोनों के बीच में देख रहे हो, देखो दिस वन इज दी सैजिटेरियस एंड दिस इज दी परसियस आर्म। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या दिखाई देता है, एक ओरियन आर्म है, ओरियन स्पर है, उसके अंदर जो है हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सन है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, मीन बिटवीन दी सैजिटेरियस एंड परसियस आर्म। परसियस आर्म कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो सेंटर का थिक वाला पोर्शन है, और सैजिटेरियस माइनर है, तो ये दोनों मेजर आर्म्स के इन बिटवीन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये वाली जो है एक पार्शियल आर्म है।
This is a small partial arm. And the name is the Orion arm and Orion spur. ठीक है, तो सोलर सिस्टम में आपको मैंने बताया सन है प्लस हमारे 8 प्लैनेट हैं, उसके अलावा मून है, उसके अलावा एस्ट्रॉयड हम देखते हैं, कॉमेट्स हम देखते हैं, अदर सिलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम बात करते हैं. सो सी हियर दिस वन इज दी सन. सन क्या है? एक स्टार है. व्हाट इज सन? सन क्या है? एक स्टार है. ये लार्जेस्ट होता है, हैवीएस्ट है, एक गैस ऑफ वॉल है. क्लियर? दिस इज सन and these are the 8 planet. Planet number 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है, 8 प्लैनेट हमें देखने को मिलते हैं. उनका नाम क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचर, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये क्या है? 8 प्लैनेट हमें देखने को मिलता है. इसके अलावा एस्टेरॉइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, दीज आर दी कॉमेट्स एंड द अनदर वन इज दी मून. ये हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको. तो देखो, सोलर सिस्टम के अंदर हमें बहुत सारे वर्ड हमें देखने को मिलते हैं. वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या है? हमारा प्लेनेट है. तो ये दीज आर दी मैनी लार्ज बर्ड एंड स्मॉल में क्या आता है आपके? जैसे छोटे छोटे अगर आपको कोई दिखाई देते हैं, एस्ट्रॉइड हो गया, कॉमेट्स हो गया आपका. नेक्स्ट वन इज कि अर्थ जो है एक ओनली प्लैनेट है. अर्थ इज दी ओनली प्लैनेट जहाँ पे क्या होती है? जो लाइफ को सपोर्ट करता है. ठीक है, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को शो करता है. एंड अर्थ का जो नंबर है वो कितने नंबर पे आता है? वो आता है 3rd नंबर पे. इतना क्लियर होगा आपको? इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं. एंड जो सन है, ये यहाँ से हमें क्या मिलती है? इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? इट इज़ दी सन. सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ दी सन. एंड जो अदर ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे प्लैनेट के ऊपर, वो कैसे शाइन करते हैं? बिकॉज ऑफ दी सनलाइट. सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. एंड जब इसकी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, उसके थ्रू ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो सन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, जितने भी प्लैनेट हैं, सारे के सारे प्लैनेट, 8 प्लैनेट जो हैं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेवोल्यूशन. क्या कहते हैं? हम उसको रेवोल्यूशन कहते हैं. सो दिस इज़ दी सन. एंड सन से जब अर्थ का डिस्टेंस हम देखते हैं, सो दैट इज़ 150 मिलियन. कितना है? 150 मिलियन. 150 मिलियन क्या है आपका? अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है. अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मिलियन रहता है. एंड ये जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो ये इसी ऑर्बिट पे रहेंगे. जैसे ये मरकरी का ऑर्बिट है ना, तो ये इसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा. ये वीनस का है तो ये इसी पे रिवॉल्व करेगा. ये अर्थ का है तो ये इसी पे ही रिवॉल्व करेगा. सबके लिए सेम ही होता है. तो ये इसी ऑर्बिट में रहेगा. इसको जो है, जो सन की ग्रेविटी होती है, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो है इन सभी के सभी प्लैनेट्स को इसी सेम ऑर्बिट में रखता है. सो इट्स ग्रेविटी होल्ड आवर सोलर सिस्टम टुगेदर. ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जितने भी प्लैनेट हैं, ये इसी अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे. एंड द रीज़न इज़ ग्रेविटी. एंड द रीज़न इज़ दी ग्रेविटी. एंड जो सन है, सन जो है अर्थ के कंपैरिजन में 100 टाइम्स जो है वो बिगर होता है. 100 टाइम्स क्या होता है? बिगर होता है. एंड ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये जो है एक लैटिन वर्ड आता है सोलिस, उससे लिया होता है. उसका मतलब होता है सोलर. ठीक है, सन से रिलेटेड जो है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दी सोलर सिस्टम, बिकॉज एक लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं सोलिस. सोलिस का मतलब क्या होता है? सन. एंड इसी के लिए ही हम अनदर टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ दी प्लैनेटरी सिस्टम. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक प्लैनेटरी सिस्टम है. इतना क्लियर हो गया आपको?
नाउ मैंने आपसे बात किया अभी कि जो सन है, सन के अराउंड में अदर प्लैनेट जो है इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे का जो सेंटर है उसके आसपास भी जो है रिवॉल्व करेगा। सी हियर, ये हमारा सन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम होता है। क्या है, हमारा सोलर सिस्टम होता है। तो हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम को वन कंप्लीट, ठीक है, वन कंप्लीट ऑर्बिट करने के लिए, ऑर्बिट किसके अराउंड लगाएगा, जो हमारा गैलेक्टिक सेंटर है, जो मिल्की वे का सेंटर होगा बिल्कुल उसके अराउंड जब ये पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेगा, उसको लगते हैं 230 मिलियन ईयर्स। कितने लगते हैं, 230 मिलियन ईयर्स। एंड इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होती है आपकी, अबाउट 515 दिस वन MPH। क्लियर हो गया आपका। ये जो सोलर सिस्टम है इसके अराउंड में जब पूरा का पूरा एक कंप्लीट कर लेगा ऑर्बिट, तो कितने साल लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ 230 मिलियन ईयर्स। एंड कितने पे जो है आपका ऑर्बिट को करेगा, 515,000 MPH पे। ये 8 प्लैनेट हैं, इन सबका अपना एपिक ऑर्बिट है। ऑर्बिट को कौन होल्ड करके रखता है, ग्रेविटी जो है वो होल्ड करके रखेगी। किसके राउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे चक्कर को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अर्थ को एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, अर्थ को अपना पूरा रिवॉल्व करने के लिए 1 ईयर लगता है, 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, 1 ईयर लगेगा पूरा का पूरा। एंड हाउ विल यू डिफाइन की रेवोल्यूशन क्या होती है। सो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं हम उसको, रेवोल्यूशन कहते हैं।